हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थान अंबाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया था आयोग ने, जो कि 17 मार्च का एग्ज़ाम था। लेकिन सभी स्टूडेंट अब इस असमंजस की स्थिति में पड़े हुए कि एग्ज़ाम की डेट आखिर कब होगी, कब एग्ज़ाम होगा, आयोग कब अपना कैलेंडर जारी करेगा कि एग्ज़ाम की डेट आएगी, यूपी पीसीएस की भी, आरओ की भी। तो इन सब एग्ज़ाम की डेट क्या होगी? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स, अभी तो जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे तो कर ही रहे हैं, वे तो बिजी है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की एज लिमिट समाप्त हो चुकी है यूपीएससी के लिए, वे यूपी पीसीएस की या आरओ की तैयारी में लगे, लेकिन फिर भी वे एक असमंजस की स्थिति में है कि एग्जाम की डेट होगी कब। देखिए, खबरें चलती रहती है, कभी कोई बताता है कि एग्जाम होगा अगस्त में, कोई सितंबर में, कोई अक्टूबर में, कोई कभी ये एग्जाम बताते रहते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना, एक कंफ्यूजन में आ जाता है कि मैं अब तैयारी की स्ट्रेटजी जो मेरी क्या होगी। मैं मेंस की तैयारी पहले करूं या फिर मैं प्री की तैयारी करता रहूं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाना लाजमी भी है, क्योंकि आयोग ने खेल ही ऐसा कर रखा है, कोई नोटिस जारी नहीं कर रहा है। उसने पहले नोटिस जारी कर दिया था जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ था कि एग्जाम यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है वो जुलाई माह में कराया जाएगा, लेकिन डेट नहीं दी। और जैसा कि आपको पता है कि 14 जुलाई का उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है, तो 7 और 14 तो फिक्स हो चुकी है। इन पे कोई, अब आयोग के पास जो आरक्षित डेट बची है वो 21 और 28 बची है। 14 में तो हो नहीं सकता क्योंकि यूके पीसीएस का है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, क्योंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे लगता है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वे ज़्यादातर उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करते हैं। इसी तरह जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं वे ज़्यादातर बिहार पीसीएस की तैयारी करते हैं, और बुंदेलखंड के स्टूडेंट्स ज़्यादातर मध्य प्रदेश और राजस्थान पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये सोच रहा है कि अब एग्ज़ाम होगा तो होगा कब। देखिए, ये सब चीज़ जानकारी बताने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, और ये एक सहानुभूति भरा निवेदन है। देखिए, आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव्स चल रही है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम इंसानों की, मनुष्य जाति की जिम्मेदारी है कि हम अपने पशु पक्षियों और जितने भी ऐसे इस प्रकार के जीव है उनका ध्यान रखें। क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कुछ एरियाज में पानी खत्म हो चुका है। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी स्टूडेंट, सभी जो तैयारी कर रहे हैं, और अपने रिलेटिव्स को बोलो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि अपनी छतों पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, जिससे पक्षी आए और उस पानी को पिए, और उस पानी को ऐसी जगह रखें कि छांव में हो वो, जिससे वो गर्म ना हो, और कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन में ही रखें जिससे कि वो गर्म ना हो। ठीक है? तो ये आप लोगों का एक कर्तव्य भी है और आप लोगों का ये मनुष्य धर्म भी है। ठीक है? इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है। देखिए, ये एक खबर आई है बुलंदशहर जिले की खबर आई है ये, जिसमें आयोग ने ये पूरा बताया है कि 17 मार्च को जो था, 17 मार्च को एग्जाम प्रस्तावित था, लेकिन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अब इसमें क्या कहा गया था, इस खबर में कहा गया कि आयोग ने, मतलब जिन जिन जिलों में सेंटर्स बनाए हैं वहां पर जो DIOS है उसने जिले के करीब 30 कॉलेजों के केंद्र बनाए हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान रखना इस चीज को। यहां से इन जानकारियों से इशारा मिलता है। 30 कॉलेजों के केंद्र प्रस्तावित भेजे गए थे। ठीक है ना? आयोग की गाइडलाइन है कि उसके अनुरूप ही कॉलेजों की परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। सबसे पहले आयोग ने केंद्रों की अंतिम सूची जारी होगी। साफ छवि वाले कॉलेज मांगे हैं इस बार, जिसमें 15,000 परीक्षार्थी बैठ सके। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो इसमें आ रही है वो ये है कि 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, और परीक्षा कराने के लिए जिले में तैयारियां शुरू हो गई है। 4 जून, क्योंकि सभी को पता है कि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आयोग पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा स्टेट है पूरे भारत के अंदर जिसका, आपको पता है कि जो इलेक्शन है वो 7 चरणों में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में ही इलेक्शन हो रहा है। इस बार भी 14 सीट पर इलेक्शन है, 7वें चरण में भी।
तो इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा बिजी है इलेक्शंस में, इसलिए वो कोई अभी आयोग इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखिए इससे क्या संदेश, इस न्यूज से हमें क्या हिंट मिल रहा है और क्या हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए आचार संहिता हट जाएगी तो इन्होंने बोल दिया, तो परीक्षा की नई तिथि जारी होगी। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि संभवतः जून माह में परीक्षा होने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। जून माह में, जून माह में, यह हिंदुस्तान अखबार की न्यूज है ये, इसमें जून माह दे दिया गया है। और जबकि आयोग ने नोटिस में खुद ही पहले जुलाई बोला था और यहां पे जून माह दे दिया गया है। लेकिन देखिए अखबार न्यूज़पेपर ने बोल दिया, न्यूज़पेपर ने बोल दिया जून, आयोग ने बोला था, आयोग ने बोला था जुलाई। लेकिन एग्जाम इन दोनों में से किसी भी मंथ में नहीं होगा, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं। और मैं आपको वो मंथ भी बता रहा हूं, डेट नहीं पता, लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है आयोग से, अपने लिंक्स के द्वारा जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, एग्जाम जो होगा, एग्जाम जो होगा वो नवंबर में होगा, नवंबर में होगा, नवंबर में यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा, ध्यान रखना, नवंबर में एग्जाम होगा यूपी पीसीएस का। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, कुछ जबकि चैनल पे भी चल रहा था कि ये अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि एग्जाम नवंबर में ही होगा। इसलिए आप अभी अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। और अब स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आरओ एआरओ का क्या रहेगा। देखिए आरओ एआरओ का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 110% अगस्त में ही होगा, ये मैं बता रहा हूं। आरओ एआरओ का एग्जाम, आरओ का एग्जाम 100% अगस्त में होगा, याद रखना, क्योंकि ये पहले कराया जाएगा एग्जाम। ये 2023 का एग्जाम है, ये 2023 का एग्जाम है, और ये 2024 का एग्जाम है, और ये 2023 का है। इस एग्जाम को पहले कराया जाएगा इससे, ठीक है। और 2024 के आरओ एआरओ की भी आयोग ने तैयारी कर दी है। उसके बारे में मैं अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा का पूरा बताऊंगा कितने पद है, क्या खाली है, कैसे है, पूरा का पूरा डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए और अभी मेंस की तैयारी करते रहिए। और जो स्टूडेंट उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वे अपना उत्तराखंड पीसीएस की अच्छे से तैयारी करते रहे, और यूपीएससी की आप तैयारी करते रहिए। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में वीडियोस डाली हुई है ज्योग्राफी की, एनवायरमेंट इकोलॉजी की, वहां से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और प्लीज आप लोगों से एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।